हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारे हमारे चैनल चैनल में। में। और जैसा कि लव स्टोरी पार्ट 4 आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले की स्टोरी तो हमने बताई थी, जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। और कहाँ थे हम, मुझे हाँ, याद वहाँ नहीं थे है। कि मैंने इनका डॉक्यूमेंट लिया था। हम्म। डॉक्यूमेंट लेने के बाद मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरे बहन ने फ़ोटो और डॉक्यूमेंट देख लिया। मेरी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने बोली, भैया ये किसका है, ये क्या है। तो हम बोले कि वही दोस्त की सिस्टर है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है, वही प्रोसेस कराना है, कुछ काम वरना है। पकड़े जाते उस दिन तो ये मतलब बच गए। नहीं तो ऐसे ऐसे ही इतना शक तो किसी को नहीं जाता कि ऐसा कुछ है। लेकिन इनके मन में, हम तो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग के साथ रहना चाहिए, ये है वो, लेकिन इनके मन में चल रहा था कि नहीं, ये कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रही थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता था कि मेरी फैमिली कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाली है। तो इस वजह से मेरा मन थोड़ा इधर होता था कि नहीं, फैमिली के साथ भी रहना है, नहीं इनके साथ भी रहना है। तो मैं दोनों तरफ घूमती रहती थी और डेली हमारी रात में चैटिंग होती थी। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके चले गए वाराणसी, तो हमारी चैटिंग होती थी। यही बात होती थी कि तुम्हें साथ चलना है, रहना है कि नहीं रहना है। तो और हम लोग फिर का लड़ाई मैं झगड़ा भी हमेशा बहुत। लड़ाई लड़ाई। झगड़े हो जाते थे हमारे। फिर हम बात नहीं करते थे 2-4 दिन, फिर से मैसेज आता था, दोनों का मन नहीं लगता था, फिर मैसेज आता था, फिर बातें होती थी। फिर क्या डिसीजन लिया तुमने, क्या करना है, फाइनल बताओ तो फिर मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँ, कैसे करना तो है देखिए सारी दोस्तों, ऐसा चीज़ें। था कि मतलब डॉक्यूमेंट तो मैंने दे दिया था। ये चीज़ों का एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं होता है। और अगर आदमी को ऐसा कुछ करना भी होता है, किसी भी पर्सन को ऐसा कुछ करना होता है, तो आदमी सोचता है कि हम कितनी सीक्रेसी रखें ताकि लोगों को पता ना चले। क्योंकि प्लान ऐसा था कि शादी करके इनको इनके घर पहुंचाना है। तो ऐसा कि बाद में डिस्क्लोज करेंगे, एटलीस्ट हम दोनों लीगली, मतलब लीगली प्रोसीडिंग करने का था कि कोर्ट मैरिज वगैरह टाइप का जो होता है वो करने का प्लान था। तो हुआ क्या कि फिर हम दोनों ने एक डेट डेट डिसाइड की। तो एक चैटिंग के थ्रू डेट डिसाइड हुई कि ये डेट होगी। और मैंने डेट नहीं डिसाइड की थी, इन्होंने डेट डिसाइड की मतलब थी। वही। और मुझे बकायदा इन्होंने मतलब बोला, सिर्फ बोला कि ये डेट है और तुम्हें ऐसे करना है। अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद तुमसे मेरी बात बंद, और फिर तुम कभी बात नहीं करना मुझसे। हाँ, तो मैंने बोला भाई, तो क्योंकि ऐसा देखिए, मुझे बोला गया। क्योंकि आप जब उस सिचुएशन में होते हो तो आपको महसूस होता है कि कैसा कैसा, मतलब बुरा सा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि, ऐसा लगता है कि आदमी खो न दे जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसको खो न दें। तो फिर अच्छा, ऐसा लगता है कि सिर्फ इनके साइड से था, ऐसा मेरे साथ नहीं था। नहीं, मैं आप क्या मानते तुम्हारे साथ, तुम्हारे साइड से भी था, मैं तो लेकिन दोनों साइड से परेशान थी ना, फैमिली को भी लेके और इनके साथ भी। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने इनको बोला कि एक जगह बताई कि वहाँ पे आ जाना है, हम तुमको मिल जाएंगे। तो फिर आगे बताओ उस दिन क्या हुआ, वो डेट आई और फिर ये कैसे वो कैसे। डेट नहीं आई, उसके एक दिन पहले हमारी बात हुई। और मैंने इनको साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा देखो, मैं हाँ, एक नहीं एक रात आऊँगी। पहले तो मना कर चुकी थी कि हाँ। नहीं नहीं। अ, बहुत हमारी बात हुई, लड़ाई झगड़े हो गए बातों बातों में, और मैंने साफ बोल दिया कि मैं देखो ये डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें मेरी फैमिली भी है। और वही सारी बातें जो चल रही है अभी लोगों में कि फैमिली की बदनामी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने इनको बहुत सारी चीज़ें बोली। मैंने कहा देखो, मैं अपने परिवार वालों की बदनामी नहीं देख सकती और मुझे नहीं आना है, मैं नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अंदर से ये था नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। ना कुछ डिसीजन तो लेना है मतलब ना। समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बिल्कुल हाँ। माइंड डिस्टर्ब था। फिर उसके बाद मैंने बातें बंद कर दी और वही रात में बहुत रोई। फिर उसके बाद पता नहीं कब नींद आई मुझे। फिर जैसे ही सुबह हुई, वो फिर डेट आ मैंने, चुकी थी। वो डेट आ चुकी थी, हम्म। मॉर्निंग का टाइम था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं घर से और कैसे टाइमिंग मैंने निकलूँ। डिसाइड कर रहा था कि टाइमिंग मतलब इतने बजे तुम्हें यहाँ आना है। हाँ। तो करीब 11 बजे के आसपास इनको एक जगह पे पहुँचना था। हाँ, और मुझे मैं 8 बजे के करीब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ घर पे, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। फिर जैसे तैसे मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे कॉलेज में एग्ज़ाम वगैरह मेरे होने थे, तो मुझे उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ वहाँ पे सबमिट करना था। तो मैंने कहा मम्मी मैं जाती हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी। तो तैयार हुई मैं घर पे, मतलब सबको देख भी रही थी कि यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मतलब सबका मुँह देख रही थी। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, एक बार बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर क्या ही देखेंगे क्या करना है।
मतलब फिर भी मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मम्मी ने बोला खाना खा लो, मैंने कहा नहीं खाना नहीं खाऊंगी, मैं आके खाना खाऊंगी। और तो क्या हुआ कि मैं बैग वगैरह मैंने लिया, जो कॉलेज लेके निकलती थी, और क्या मैं साइकिल से कॉलेज जाती थी। अब मैं अपनी साइकिल लेके निकली, फिर मैंने कहा यार साइकिल कहाँ रखूँ, इसको कहाँ रख के जाऊँगी मैं, क्योंकि ये जहाँ मिलने वाले थे वो हमारे घर से कम 1 घंटे का समय तो 25-30 लग ही किलोमीटर जाता की था। दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी। हाँ, 1 घंटे का समय, 45 मिनट्स तो लग ही जाते थे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने साइकिल को, मैं बता रही हूँ उस टाइम मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपने साइकिल को पंचर की और उसे पंचर वाले की शॉप पे दे दिया कि भैया पंचर बना देना, मैं आती हूँ तो फिर लेके जाऊँगी। और फिर मैं वहाँ से निकली और मैंने गाड़ी ली, वहाँ से जाती थी, बस वगैरह जाती थी, तो मैंने ली वहाँ से और मैं निकल गई जहाँ ये मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं वहाँ पहले से मौजूद था। एक हम लोगों ने मैंने एक कार हायर कर रखी थी। अब बेसिकली प्लान ये था कि हम जाएंगे, और मैंने वकील वगैरह से बात कर रखी थी कि भाई हमारी कोर्ट मैरिज वगैरह करा दो, जो भी प्रोसीडिंग होती है। तो हम हमारा वहाँ पे कोर्ट में सब कुछ डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही इनसे ले लिया, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिया था मतलब लॉयर को, वकील को। तो फिर हम लोग ये मिलती हैं और मुझे मैं बहुत खुशी होती है। और मैं मेरी बात तो सुन लो आप, कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं वहाँ उतरी इनको समझाने के लिए कि मैं समझा के तुरंत वहाँ से रिटर्न हो आऊँगी, और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे है। मैं इधर उधर देख रही थी, इनको ढूंढ रही थी, मुझे दिख नहीं रहे थे। तो फिर फाइनली दिखे कि हाँ सामने खड़े हैं, और फिर ये रोड क्रॉस करके आए, मैं रोड की साइड क्रॉस करके आई, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठाया, और मैं चुपचाप बैठ गई, और बैठ के इनके साथ निकल गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है उस टाइम, मुझे समझ में नहीं आया मेरा माइंड है कहाँ पे। और फिर वही हम निकल जाते हैं, और फिर हम कोर्ट गए। कोर्ट गए तो वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, वहाँ नंबर लगे हुए थे सभी के। एक्चुअली हाँ, बहुत लोगों का नंबर लगा हुआ था। बहुत देर में, एक तो हम लोगों को लंबा सफ़र करके थोड़ा जाना था, 2-2.5 घंटे दूर था हमें 2-2.5 घंटे लग गए पहुँचने में। कोर्ट में। हाँ, और उसके बाद वहाँ जाके इतनी सारी लंबी लाइन लगी थी, कितने नंबर लगता लोगों है के ना। बाद हमारा नंबर आना था। तो उसमें बहुत टाइम लग गया। उसमें करीब हमें 6 बज गए थे ना। 5 बजे हमारा ये सब जाके सब सबमिट होता है, फिर उसके बाद हम बाहर आते हैं, वकील के साथ कुछ बातें कर रहे थे, सब करते करते हमें 6 बज गए, और शाम के 6 बज गए, और मैं मॉर्निंग की सुबह मतलब 9:30 बजे घर से निकली हुई थी। 8 बजे, 8-9 बजे, 9:30 बजे निकली 9:30, थी। हाँ, 8 बजे तो मैं सोच रही थी कि क्या बहाना बनाऊं घर पे। 9:30। 9:30 बज रहे थे, मैं घर से निकली हुई थी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ मैं रहा था कि मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे। तो हम मेन पॉइंट ये है कि मैं हम लोग का प्लान तो ऐसा था नहीं कि वहीं कुछ करना है। अब मैं इनको बोला कि अब घर चलो, तो ये साफ मना कर दी कि अब हम तो नहीं घर जाने वाले हैं, क्योंकि हम अब यहाँ से घर जाएंगे तो घर जाने में 3-3.5 घंटा लगेगा, रात के 9-10 बजेंगे। हम घर पे क्या जवाब देंगे कि हम कहाँ थे। तो हम बोले कि बोल देना किसी फ्रेंड के यहाँ थे। तो अब वैसे भी तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, ऐसा घर वाले मान लेंगे, हो सकता डांट। बोली नहीं, कोई नहीं मानेगा, ये इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। उस टाइम की बात अभी हम कर रहे हैं ना, तो ये मेरे पूरे मतलब गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मतलब अभी भी हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं कि उस और टाइम मेरी ये जब हालत ये जो थी। बोलती है ना, जब ये मेरे से बोलती है कि अब हम नहीं जाएंगे, जो करना है टाइम लो, आराम से सोचो क्या करना है, मैं एकदम समझ लो कि मेरा एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया, क्योंकि मैं एकदम सरप्राइज मिल गया कि अब क्या भाई, अब तो हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, तो मतलब अब करें क्या। ये बोली हम नहीं जाएंगे, तो हम इसको समझा रहे हैं, 2-4 बार समझा के चले जाओ, वैसा कुछ प्लान नहीं किए भाई। तो बोली नहीं, अब जो होना है होगा। 3 महीने का समय लगेगा अभी, तो तुम अभी घर चले जाओ, और मैं फिर आऊँगा जब डॉक्यूमेंट मेरे पास हाथ में आ जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेके आऊँगा। हाँ, लेकिन मेरी तो बाद में हालत देखेंगे। ख़राब थी। अब मुझे तो रोना आ रहा था क्योंकि शाम के 6 बज गए। मैं मतलब एक्चुअली अंदर क्या से है ना, मैं गुस्सा भी कभी आ रहा है इसके ऊपर कि इतने लेट तक बाहर रही नहीं कभी घर से, मैं जल्दी निकलती नहीं थी ना, तो मेरी हालत ख़राब थी। ऑलरेडी घर पे 2 बार मैं पकड़ी जा चुकी थी, तो मुझे तो बिल्कुल। तो ये जब बोलती है ना कि नहीं, हम मेरा फाइनल डिसीजन, हम नहीं जाएंगे, तो मेरे साथ एक दो मेरे दोस्त वगैरह थे, मतलब उनका बहुत थैंकफुल, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी। तो वो लोग बोले कि भाई जो भी करना है
आराम से तुम इत्मीनान से सोच लो क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर मैंने मतलब फिर मैं 2-4 मिनट टाइम दिया, इनसे बोला कि मुझे 2-4 मिनट टाइम दो, तुम आराम से गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ क्या करना है। फिर मैं सोचा करें क्या, क्या करने, कहाँ जाएं, क्या करें। कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी लॉयर वकील को दे दिए, कुछ भी नहीं। फिर हम गाड़ी वाले से बोले कि भाई गाड़ी निकालो आप मेरे को, और चलाओ, तुम गाड़ी चलाओ, हम बताएंगे क्या करना है। फिर हम गाड़ी में ही सोचना स्टार्ट किए, और फिर एक आध फ्रेंड को मैंने कॉल लगाया कि हम कहाँ जा सकते हैं क्या। तो उसको मतलब ये नहीं बताया कि मेरे साथ हो रहा है, उसको एक सिचुएशन बताई कि ऐसा 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 सिचुएशन है, इसमें क्या करना चाहिए। तो उसको डाउट हो रहा था कुछ, तुम ही हो गया, तुम ही हो गया। मैंने नहीं यार ऐसा नहीं है, ताकि कोई भी पैनिक ना हो, डरे नहीं। पता चला कोई सजेशन अच्छा देने वाला भी हो तो कोई सजेशन ना दे के छोड़ जाना, कोई सजेशन नहीं देंगे, तुम लफड़े में फंसा दोगे मेरे को। तो ये वाली सिचुएशन थी। तो थोड़ा बहुत पूछा, उसके बाद उसको डाउट ज़्यादा होने लगा, तो मैंने कहा छोड़, अच्छा जान दे, कॉल कट हो गई। और फिर मेरे दिमाग में आया कि फ़ोन वगैरह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो हम मतलब निकल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, हम दोनों घर से निकल चुके हैं। जो एक होता है ना घर से चले जाना वाली सिचुएशन में हो और गए। अंदर से डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अब होगा क्या, तो हम लोगों ने आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो हम लोगों ने करीब वहाँ से हम निकले, और अभी कुछ डिसाइडेड नहीं, कुछ थोड़े थोड़े मैंने कुछ पैसे वैसे यहाँ से वहाँ से दोस्तों से कुछ अरेंज किए, कुछ थोड़ा बहुत जो जेब में था। तो मैं इनको बोला कि देखो ऐसी सिचुएशन, बोली कि एक काम करते हैं, ज़्यादा घबराओ नहीं। इनका भी मतलब काफ़ी सपोर्ट था। इन्होंने बोला कि भाई घबराओ नहीं, कहीं होटल लेते हैं, आप होटल ले लो, देखते हैं कहीं, लेकिन दूर होटल हो। तो हम लोग वहाँ से करीब, एक्चुअली क्या था ना, गाड़ी वाले भैया भी बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुके थे, उनको भी छोड़ना था, मैं उनको अपने घर जाना था, हाँ, क्योंकि उनको बोल तो वो के तो भी नहीं मना लाए कर थे रहे थे हमें कि हम इतना ज़्यादा दूर दूर नहीं। जाना है। हाँ, वो मना कर रहे थे कि हाँ हम, आप बोले नहीं थे पहले आप इतना दूर जाने के लिए। तो हमने मतलब वहाँ से हम मतलब ये हमने अरेंज कर लिया कि हम लगभग अपने स्टेट के बॉर्डर पे आ गए। हमने कहा कोई अगर कोई सिचुएशन फंसती है, कोई बात होती है, तो वो हम देख लेंगे। और फिर आप सोचो इन्होंने कि अपने, मतलब आप प्लान नहीं किए हो और ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर हम एक अटेंड में एक होटल लेते हैं छोटा सा, और गाड़ी को छोड़ देते हैं और रुक जाते हैं। और मैं बताऊँ आपको, पूरी रात हम दोनों सोचते रहे कि अब आगे करना क्या है। ऊपर से मैंने सुबह से मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, वॉमिटिंग वगैरह पूरी, हाँ, इसको मतलब जो गाड़ी रास्ते में में पूरी वोमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग वगैरह हुई। 2-3 जगह इसको मैंने हाँ, उतरवा के वोमिट वोमिटिंग वोमिटिंग कराया करी। और पानी वगैरह पिया, फिर उसके बाद चलते ही गए, चलते ही और गए। हम लोगों ने उस रात कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं खाया नहीं, गए थे तो होटल पे, होटल में, एक्चुअली मतलब थोड़ा खाना बहुत। लाया था उसने, लेकिन हम लोगों ने ऐसी खाया सिचुएशन में नहीं आपको कि गटकता कहाँ है, कुछ भी जाता कहाँ है गले अंदर। से नीचे ही नहीं उतर रहा था। ये सब सोच के कि अभी क्या चल रहा होगा घर में, क्या हो रहा होगा, घर में आप सोचो, मतलब घर में अंदर से यूं कि लड़का लड़की चले गए हैं। हालत खराब थी हमारी, इन सबसे मतलब। बड़ी बात तो अभी तो मुझे चिंता इसके घर वालों को हो रही थी, क्योंकि ये थोड़ी इमोशनल भी थी, और इमोशनल भी थे, प्लस ये तो अपने घर से ऑलरेडी बाहर ही रहते थे, और मैं कभी बाहर निकली नहीं थी। मैं पहली बार इतनी देर तक, इतनी रात तक अपने घर से बाहर थी। अब जो आगे पता चला, हमें ये पता चला कि घर वालों ने फिर बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा। कॉलेज जिन फ्रेंड लोगों के साथ जाती थी उन लोगों से पूछा गया। वो तो बात की बात है, मतलब फिर उसके बाद वो तो बाद में की बात है कि, हाँ, मतलब घर पे ये हाँ सारी मतलब चीज़ें उस चल रही थी, दिन बाद में उस जब हम दिन। लोग को चीज़ें पता चली, तो ये बैकग्राउंड में चल रहा था घर वाले क्या हाँ, करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ले लेते हैं, खाना वाना आता है, खाया ना तो खाया नहीं रात जाता। भर नींद तो आई नहीं। उसके बाद फिर फ़ोन वगैरह इन्होंने ऑन किए जो अपना लिया था, और अपने फ्रेंड से बात की इन्होंने कि अब ऐसा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और मेरे ही साथ है, इन्होंने बता दिया उसको, हाँ, वो सारी भी फ्रेंड स्टोरी ऐसा बता था दिया। जिससे मेरा मतलब ज़्यादातर उसको जानते नहीं थे लोग, हाँ, और ज़्यादातर लोगों का कांटेक्ट नहीं था। मुझे पता था कि भाई अगर कुछ मैटर, लीगल मैटर होता है तो इनके बारे में किसी को नहीं पता है, तो हाँ, उससे हेल्प ली जा सकती है। दूर मतलब ऐसा फ्रेंड था कि ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे उसको। हाँ, तो उससे मैंने बोला, तो उसने क्या कहा कि उसने तुम्हें, एक जगह एक सिटी का नाम बताया, बेसिकली इंदौर का नाम बताया। तो हम लोगों ने वहाँ से हम लोगों ने प्लान किया कि इंदौर जाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे, टिकट वगैरह भी नहीं था।
तो फिर किसी तरह करके, तो मतलब हमारे पास कुछ था भी नहीं, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो दोस्त से मैंने बोला, तो उसने भी आ जाओ कैसे भी करके, और तो बाकी थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्या है। तो हम लोग हम लोगों ने जनरल टिकट ली थी वहाँ से, और क्या हुआ था, सीटर थी, तो अब क्या, मुझे तो डर लोकल लग ट्रेनें रहा जो था चलती कि हैं, यार। लोकल मेमो टाइप और लोकल ट्रेनें जो चलती हैं, उनमें हम लोग बैठ के ट्रैवल करके बहुत लंबा जर्नी करके हम लोग गए वहाँ पे। और और एक्चुअली क्या, वो ट्रेन हम लोगों के साइड से ही आती थी जहाँ से हम रहने वाले हैं, हाँ, तो हमारे जान पहचान के भी उसमें मिल जाते, ये भी डर लग रहा था हमें। हम लोगों को और तो क्या हुआ था ना कि मैं, सीटर वाली ट्रेन थी तो उस पर मैं सो गई थी, इनके पैर पे सर रख के, सर छुपा के, मतलब मुंह छुपा के सो गई थी कि कोई देखेगा तो इनको देखेगा, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, अगर हम दोनों साथ में दिखेंगे तो ज़्यादा डर। ऐसा हाँ। करके हम कैसे और कैसे लेकिन डरते डरते बहुत बुरा भी निकले लग थे। रहा था कि घर वालों के साथ क्या हो रहा होगा, इसके घर हाँ, वालों के साथ क्या हो रहा होगा, मेरे घर वालों के साथ क्या हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में चल रहा था, बहुत बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए थे उस समय, समझ में मतलब नहीं आ बहुत रहा था कि सेल्फिश हम सा भी क्या फील हो करें। रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अगर फिर हम लोगों के मन में ये भी था कि अगर वापस ये जाती ना, तो मतलब हम लोगों की सारी मेहनत पानी फिर जाता, फिर हम लोग कभी एक दूसरे को मिल नहीं पाते, मतलब फिर हम कभी एक हो नहीं पाते। ये सिचुएशन हम लोगों ने मतलब जैसे तैसे हम करके वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से अपने फ्रेंड के, इनके फ्रेंड के घर पे गए, और फिर वहाँ गए घर तो नहीं था, रात मतलब हो वो भी गई थी बेचारा बहुत वहाँ ज़्यादा। जॉब करता था। हाँ, वो भी जॉब करता था, वो रेंटेड रूम पे रहता हाँ, था, तो वो अकेले रहता था। उसने हमारे लिए एक रेंट पे एक रूम की व्यवस्था की। एक दिन तो नहीं, हम पहले एक तो हम उसके घर गए रात में, तो उसने मेड वगैरह लगा रखी थी, खाना वगैरह मिला, खाया तो नहीं जा रहा था। आपको तो पता है उस समय हमारी हालत क्या हो रखी थी, घर वालों का भी वो हो रहा था कि वो क्या, उनके दिमाग में चल रहा होगा, कहाँ गई, क्या है क्या नहीं है, मतलब खाया तो नहीं गया। फिर जैसे जैसे रात में हम सोए, फिर मॉर्निंग में उसी फ्रेंड ने हमारी हेल्प की, हमें रूम वगैरह वहाँ पे सर्च करा के रूम दिया, सेम डे ही उसकी कॉलोनी में रूम मिल गया पास में हमें। ही दिलवाया, अपने और पास में। हाँ, अपने पास में उन्होंने रूम दिलवाया, और मॉर्निंग में जाके उन्होंने सारे, मतलब फाइनेंशियल भी हेल्प की थी उन्होंने। और मतलब घर में जो सामान होता है किचन का, और मतलब हमने गृहस्थी का फिर कुछ हाँ, सामान सारा खरीदा। उसने किचन तो हम का। बहुत समझाया, इनको भी बहुत समझाया, हमको भी समझाया कि जो डिसीजन हो गया है अब उसको बैक तो नहीं किया जा सकता। समाज में और सोसाइटी में जो भी होना है, जो बदनामी होनी है, अब जो तो लीगल प्रोसीजर होनी है, मतलब वही पुलिस केस ये सब जो भी होना है वो हो रहा होगा। अब पीछे मत हटना, और इनको भी समझाया कि तुम भी अब हिम्मत नहीं हारना, अब जो डिसीजन ले लियो उस पर कायम रहोगे। अब जो होना था वो तो हो चुका है, तुम लोग एक डिसीजन ले चुके हो, तो अब उस पर टिके रहो। तो हम लोगों ने भी मन बना लिया, ठीक है देखते हैं। और हम लोगों ने घर गृहस्थी का सामान उसके साथ जाके सारा खरीदा। आप समझ सकते हो ना कि मतलब आप एट रैंडम बस कहीं भी चले जाओ और घर बसाने लग जाओ। उसने कुछ रेंट वगैरह देने के लिए पैसे, फाइनेंशियल मतलब पैसे वगैरह भी हमें दिए कि जब भी तेरे पास हो जाएगा तो दे देना, अभी तो फिलहाल ये तुम लोग तो रखो। और मतलब फिर यही सब, फिर हमने अपना वही साफ सफाई घर थोड़ा सेटल किया, और फिर भी मतलब अंदर से डर, एक हम दोनों बैठ के हम आपस दोनों में को एक डिस्कस दूसरे के कर रहे थे कि पाने की खुशी तो थी थोड़ी, मतलब वो खुशी इतनी उस समय, मतलब क्या है बताऊँ, वो खुशी थी, लेकिन वो खुशी मतलब हम लोगों को घर छोड़ने का गम में कहीं एकदम गुम हो गई थी वो। और रहता ही नहीं था, दिमाग में हमेशा चलता रहता था घर वालों के साथ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा। एक तो अब प्लस एक डर होता है ना कि अगर पकड़े गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा। हाँ। और मतलब क्या ही बोले, समय ना आप जिन्होंने किया होगा समझ ये सकते हो ना जो कि मतलब घर वाले अलग कर देंगे, फेस प्लस किया होगा, पुलिस केस हो, ये बहुत हो, सारी कोर्ट चीज़ें। कचहरी, ये सब चक्कर। तो फिर आगे क्या होता है कि मतलब ऐसे करते करते एक आध हफ्ता बीतता है, हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। फिर मेरा दोस्त हम दोनों को समझाता है कि देखो लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाओ, अब जो सिचुएशन है वो तो चल ही रही है, अब तुम जॉब वॉब ढूंढो, कुछ करो। तो उसने थोड़ा मोटिवेट किया, तो मैंने कुछ जॉब पढ़ाई, वगैरह सर्च की। हाँ पढ़ाई अच्छी थी तो जॉब वगैरह सर्च की। तो मुझे कई जॉब ढूंढने के बाद, मतलब कई इंटरव्यू देने के बाद एक जॉब मिली जो मेरे एजुकेशन के हिसाब से तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है अभी मैं हमारा खर्चा चलाने के लिए काफ़ी है। तो एक जॉब मिल ये गई भी थी। शायद 6-7 हज़ार
की नौकरी थी। हाँ, जो भी था, जो भी उस समय और जो हमने रूम लिया था वहाँ पे, रूम मैं बताऊँ आपको 5000 तो रेंट ही था उस रूम का, हाँ क्योंकि हमें उससे कम में वहाँ रूम मिल ही नहीं रहा था। हाँ, उस टाइम में मिल रहा था। तो मतलब सिचुएशन ये थी, पैसे नहीं है, उतने ही रूम की नौकरी में उतने ही रेंट, जितना रेंट है उतने रेंट की नौकरी मिल रही है आपको उसी के अराउंड में। तो फिर मैं नौकरी पे जाने लग गया, ये हमारे लिए खाना बनाती थी, मतलब हमारा गृहस्थी वाला जीवन शुरू हो गया। एक खुशी भी होती थी और एक मतलब इनके जाने के बाद मैं बिल्कुल गुम, ये भुला रोती सी रहती गई थी, मैं सारी आता था, चीज़ें। मैं घर आता था, घर से हाँ, जॉब से वापस आता था तो ये रोती थी, तो हम दोनों बैठ के थोड़ा सा डिस्कस करते थे। तो अभी भी तुम तो बड़ा इमोशनल हो रही हो क्या? मतलब बैकग्राउंड में ये सारी बातें चल रही है ना, तो मुझे पिछला सारा याद आ रहा है, और उस टाइम जो फील हो रहा था वो अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा लग रहा है तो मुझे। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप, आगे की जर्नी और भी हमारी बहुत टफ हाँ, टफ हुई बहुत थी, बहुत बहुत और बुरे बुरे दिन देखे, लेकिन बहुत। ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, और होपफुली आई आप होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा। कीजिएगा। और आगे का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आप आपके हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।